नमस्कार, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक जो है आपने पता होगा आपको पार्ट्स जो है प्रोनाउंस के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो कोशिश हमारी थी इसको लाइव क्लास के जरिए आप तक इस क्लास को पहुंचाने की, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पाई, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस हैं, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। एक पेन और एक नोटबुक आपको लेनी है और अपना स्कोर, और साथ में आपको आंसर्स भी वहाँ पे लिखने हैं। एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे, और इस वीडियो के अंत में आप ये 20 क्वेश्चंस यकीन मानिए इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी एक्सरसाइज को नहीं, इससे रिलेटेड जो भी प्रोनाउंस की एक्सरसाइज है उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे प्रोनाउन यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अलग अलग क्वेश्चंस के जरिए यहाँ पे आप तक ये जो है हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रोनाउंस बताने हैं आई एंड वी में। आपको बताने हैं प्रोनाउंस आई एंड वी विच डिनोट अ पर्सन ऑफ स्पीकिंग इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस। यानी कि जो आई और वी जो हैं ये क्या है, कह रहा है डिनोट करते हैं जो पर्सन को, स्पीकिंग पर्सन ऑफ स्पीकिंग यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो बोल रहा है, सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पर्सनल जो है ये कर्मचारी वाला पर्सनल है। यहाँ पे पर्सनल होगा PERSONAL होगा पर्सनल, पर्सन से बनता है पर्सनल, ये पर्सनल है यानी कि जिसको बोलते हैं कर्मचारी। तो यहाँ पर हमें बताना है पर्सनल प्रोनाउंस में कौन से उसमें आएंगे। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता होगा 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, यहाँ पे पहले इसका आंसर आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पूछा जा रहा है, इसमें थर्ड क्वेश्चन भी है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिस बुक इज़ माइन, फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। ऐसे करके हमारे पास ये 20 क्वेश्चंस हैं। लास्ट आपको जो है 20 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इसलिए आपको भी अपना स्कोर बताना यहाँ पे ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना स्कोर कर पाए, और लास्ट में जब हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद आपको कितना कुछ सीखने को मिला, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में भी हमें वो क्या मोटिवेट करने का काम करेगा। तो इसलिए जो है आप अपना स्कोर भी बताइए, और साथ में वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो पहले वाले में देखिए आई और वी, जैसे कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं तो उसमें हम अक्सर ये बताते हैं और स्टार्टिंग में ही बताते हैं, पहले दिन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हम बताते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम बताते हैं क्या ही सी इट और एनी नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट में होता है आई वी यू दे। अब इसमें अगर ये बात करें तो जितने भी ये आ रहे हैं ही सी इट और आई वी यू दे, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसमें ही सी इट और आई वी यू दे की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, अब पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन पे क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, क्योंकि जो बात करने वाला होता है आई, मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो किससे करूँगा, आपसे, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गए, और जैसे आप और मैं मिल गए दोनों हम हो गए, और हम किसी से बात करेंगे यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति है, आप या सपोज दैट मेरा कोई फ्रेंड है वो और मैं मिलके आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा, हम या तो किसी के बारे में बात करेंगे, किसी लड़के के, किसी लड़की के बारे में बात करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, या फिर एक से ज़्यादा जब अगर लोग हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी और दे, ही सी इट और दे, ये आपको याद रखना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। आई और वी को किस टाइप के पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन में अगर बात करें माई, माई जो है माई का प्लूरल फॉर्म पूछा जा रहा है। अगर सिंगुलर में बात करें तो एक के लिए यहाँ पे आई होगा, यानी कि वैसे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है लेकिन है क्या नेचर से अगर देखा जाए तो एक है, तो इसका प्लूरल अगर बोल रहा है आई का जैसे पजेसिव होता है माई, तो आई
के बाद अगर ज़्यादा का हम बोलेंगे तो वी हो जाएगा। आई का अगर प्लूरल कर रहे हैं तो आई किस में शामिल हो जाएगा, वी में। जैसे मैंने बताया आई और यू मिलके क्या हो जाएंगे, वी। तो यानी कि वी हो गया तो वी का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, आर। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा। आपने अगर ये आंसर दिया था तो आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट, और अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिस दैट दो दीज। दिस का प्लूरल दीज होता है जैसे मैंने बताया था, और दैट का क्या होता है, दिस का होता है दीज, दैट का होता है दोज। ये याद रखना है। दिस जो है पास की वस्तुओं के लिए लगता है, दैट दूर की वस्तुओं के लिए लगता है। और ऐसे ही एक से ज़्यादा वस्तुएं होंगी पास में तो दीज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा होंगी तो दोज लगाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, किस टाइप के प्रोनाउंस कहलाते हैं, ये बताना है हमें। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस में मैं आपको अभी इससे पहले बताया कि उसमें सब्जेक्ट जितने होते हैं वो आते हैं हमारे ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम तो नेम जी जहाँ पे आएगा वो नाउन में आ जाएगा, सॉरी, ही, सी, इट और आई, वी, यू, दे। बात करें यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन तो होगा नहीं। इसके बाद बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिस दैट जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं, इनको इंडिकेटिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यही चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब हो जाएंगी, ये भी यहाँ पे सीखने की चीज़ है। इसको आप ऐसे देखिए, अगर दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन आ रहा है, दिस इज़ माई पेन आ रहा है, तो ये क्या है, इसमें आपको याद रखना है दिस इज़ माई पेन आ रहा है तो दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये प्रोनाउन होगा। और इसके बाद अगर दिस पेन इज़ माइन इस टाइप से बोल दें तो पेन के पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा दिस दैट तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्वेश्चन है, दिस बुक इज माइन, द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें, दिस बुक इज माइन में, तो ये बताना है आपको। अभी हमने बताया था कि दिस जब बुक है नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, लेकिन इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है। और माइन क्या है ये पूछा जा रहा है, जैसे दिस इज माई, अभी इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बता रहा हूँ, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक अगर आप बोलेंगे तो दिस इज़ माई बुक में क्या होगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, दिस जो है प्रोनाउन हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब, बुक नाउन है तो नाउन से पहले जो वो आ रही है, बुक किसकी है, मेरी है, मेरा अधिकार बता रही है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम ऐसे बोल दें दिस बुक इज़ माइन तो यहाँ पे ये जो है दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है और हेल्पिंग वर्ब है। माइन क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है आपको। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन हैज, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, पर्सन का प्रोनाउन है कह रहा है, थर्ड पर्सन हैज क्या होता है कह रहा है, द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है जेंडर। अब इसमें पूछा जा रहा है कितने जेंडर होते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में अगर बात करें तो हमने बताया था ही होता है, सी होता है, और इसके अलावा इट, यानी कि जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल, फीमेल और न्यूटर, ये याद रखना है। 3 हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। इसको याद रखना है, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, इज़ इजी टू फाइंड फॉल्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में फॉल्ट ढूंढना बड़ा आसान है, ये बोला है इजी, आसान है गलती ढूंढना। तो दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा या इट आएगा। तो इसमें करेक्ट अगर आंसर की बात बोलें तो आपको समझ में आ गया होगा, इट आएगा। इट इज़ इजी, यह आसान है क्या, टू फाइंड फॉल्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में फॉल्ट ढूंढना आसान है, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, अली इज़ अ काइंड बॉय, अली क्या है, काइंड बॉय है। अब आगे बोल रहा है, हैज़ लेंट हिज मोटरसाइकिल टू अहमद, अपनी मोटरसाइकिल उधार दी है, कहने का मतलब है लैंड की सेकंड फॉर्म किसको, अहमद को। तो ही हैज़, अली के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, ही, ये याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, द फ्लीट विल रीच डेस्टिनेशन इन अ मंथ, जो फ्लीट है यानी कि जो ग्रुप ऑफ जो शिप्स बोल सकते हैं
वो पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर। तो इसमें क्या होगा, द फ्लीट विल रीच, जो फ्लीट है इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अगर पजेसिव की बात बोलें तो इट्स लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, इट। आपको पता है इट का क्या हो जाएगा, इट्स। जाहिद और हादी मस्ट लैंड, जाहिद और हादी को क्या करना चाहिए, ज़रूर लैंड करना चाहिए। क्या, दियर हैंड्स, दियर्स, इट, हिज। तो जाहिद और हादी यानी कि ये अलग हो रहे हैं दोनों, एंड होता है तब दियर ही यूज होता है, लेकिन ये अलग हैं यानी कि एक की ही बात हो रही है, तो हिज हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड माई ब्रदर, मेरे फ्रेंड ने पूछा मेरे भाई से, एंड माइन, माई, मी, और तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सी होगा, आस्क्ड मी, माई ब्रदर एंड मी। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रदर जो है कहीं ना कहीं नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। और बात करें तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद दूसरा भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और अगर बात करें इनकी, माई जो है ये पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है, और जो है ये भी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है इस आंसर में, तो हमारा मी करेक्ट हो जाएगा। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू दी एयरपोर्ट, ईदर ऑफ दीज रोड्स, जो दो रोडें हैं, ये जो रोड्स हैं हमारे पास, सड़कें हैं, इनमें से कोई एक जो लीड करती है एयरपोर्ट को, यानी कि आगे एयरपोर्ट की ओर जाती है, कहने का मतलब है। इन दी अबव सेंटेंस दी वर्ड ईदर, ईदर क्या है आपको पता है, ईदर, नीदर, इस टाइप के जो वर्ड हैं ये क्या होते हैं, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, दो में से कोई एक, बांटने का काम। नेक्स्ट देखिए, आई मेट अफजल, मैं अफजल से मिला, डॉट डॉट डॉट, हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ताजिकिस्तान। तो मैं अफजल से मिला, जो अभी अभी क्या हुआ, रिटर्न हुआ, कहने का मतलब है हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम, तजाकिस्तान होना चाहिए था, ताजिकिस्तान ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसमें आई मेट अफजल, तो यहाँ पे हमें बताना है तो कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आई मेट अफजल, जो के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हु लगा देंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स माई सेल्फ, मैं खुद जो है वेजिटेबल खरीदने जाने वाला हूँ, एंड गेट बैक्स होम, और उसके बाद वापस घर आऊँगा, कहने का मतलब है। द इम्फेटिक प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस इज, इम्फेटिक प्रोनाउन बताना है, जोड़ देने का काम करता है। तो आपको इतना तो पता है, इम्फेटिक जो है, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव जो होते हैं वो सेल्फ करके, उनके अंत में सेल्फ, सिंगुलर के अंत में सेल्फ और प्लूरल के अंत में सेल्व्स करके आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही इस टाइप का वर्ड है, माई सेल्फ, तो यानी कि जो है मैं खुद करने वाला हूँ, यानी कि जोड़ दे रहा है इम्फेटिक, इसलिए माई सेल्फ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ बेटर देन दैट, ये उससे बेहतर है, कहने का मतलब है। द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उससे पहले दिस आ रहा है, तो दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 15th नंबर पे क्वेश्चन है, हु एवर, हुज एंड हुज एवर ईटीसी आर कॉल्ड, ये किस टाइप के प्रोनाउन कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव, कंपाउंड, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कहलाते हैं हमारे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड रिलेटिव कहलाते हैं। और ये क्यों कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर ये खाली WH इस टाइप के, हु इस टाइप के वर्ड होते, तो अगर ये स्टार्टिंग में आते हैं तो ये क्या होते, इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते। और अगर ये मिडिल में आते हैं किसी, जैसे सेंटेंस में अभी आए थे इससे पहले, आई मेट राम, हु ऐसे करके आएंगे तो रिलेटिव होंगे। और इनके साथ अगर वर्ड जुड़ के आता है तो कंपाउंड रिलेटिव कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि हु के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे, एवर, तो कंपाउंड का मतलब है जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए संयुक्त कहने का मतलब है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, द वर्ड हु इन दिस सेंटेंस इज, तो हु क्या है इन दिस सेंटेंस में, हु इज़ देयर के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये कौन सा है आपका, इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोनाउन इज यूज्ड
फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ इज, जो विदाउट लाइफ यानी कि जो प्रोनाउन यूज किया जाता है विदाउट लाइफ यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वो आपको पता है कौन सा प्रोनाउन है, वो है इट। बट आज की डेट में ये लिविंग बीइंग्स के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे बोलते हैं इट्स माय बेबी, इट्स माय ब्रदर, ऐसे करके भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। अदरवाइज ये ग्रामर में अगर बात करें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। यू विल हर्ट, तो यहाँ पे हमें बताना है यू विल हर्ट यू, यू विल हर्ट योर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, तो यू का होता है योर सेल्फ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई अंकल के बाद बताना है माई अंकल कॉमा इज़ अ डॉक्टर इज़ 40 year old, तो माई अंकल हु इज़ अ डॉक्टर, जो क्या है एक डॉक्टर हैं, इज 40 year old, 40 years old यानी कि 40 साल के हो गए हैं, 40 साल के हैं कहने का मतलब। लास्ट क्वेश्चन है डॉट 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 ही डज वेल, जो भी वो करता है वो अच्छा करता है, जो भी यानी कि आपको बोलना है यहाँ पे जब थिंग्स की बात करें जो काम करता है कहने का मतलब, तो वट एवर लग जाएगा यहाँ पे। और अगर यहीं पे अगर कुछ पर्सन या सब्जेक्ट फाइंड करना होता है हु, और सिलेक्शन वाली बात होती तो विच आता है, इस टाइप से अन्य जो ऑप्शन हमारे आते, तो यहाँ पे वट एवर हो जाएगा। वट एवर ही डज, जो भी वो करता है, ही डज वेल, वो अच्छे से करता है, बढ़िया करता है कहने का मतलब है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा। ये 20 क्वेश्चंस थे, तो जिनके माध्यम से हमने प्रोनाउन यहाँ पे सीखने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।